हेलो स्टूडेंट्स। अक्सर देखा गया है कि टेम्परेचर के कन्वर्जन में अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे जाएं। जब जब बात कन्वर्जन की आती है तो ऐसा मुंह हो जाता है। ये भाई सबको देखिए कैसा मुंह बना के बैठे हैं। तो ऐसा मुंह ना बनाना पड़े, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना है। और प्रैक्टिस करने के पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना है कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो है क्लास 5th के लिए डेडिकेट, चैप्टर 15 टेम्परेचर। पहले जान लेते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, तो उसकी गर्माहट को ठंडाहट को मतलब कहा जाए तो हॉटनेस एंड कोल्डनेस को हम टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज टेम्परेचर ऑफ इटसेल्फ। उसका खुद का टेम्परेचर उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस से मेजर किया जाता है। कभी आपने सुना होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। कभी आपने डॉक्टर के पास जाते होंगे, सुना होगा आपको तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार है। डिग्री सेल्सियस का बुखार नहीं होता जी, उबल जाएंगे आप। डिग्री सेल्सियस में 99 डिग्री सेल्सियस का बुखार हो गया सब कुछ। समझ लो आप कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मैं कुछ 4 क्वेश्चन बताता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि टेम्परेचर से रिलेटेड जो वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग मतलब जम जाता है वाटर, कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से जमना स्टार्ट हो जाता है। एक और मज़े की बात है कि जब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आपने देखा होगा कि फ़ारेनहाइट जो का थर्मोमीटर होता है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चलता है, जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस हम 0 से 100 तक लेके जाते हैं, जो एक नॉर्मल थर्मामीटर होता है, और उसी को 0 से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ ये समझ में आ रहा होगा कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर का, और 0 डिग्री सेल्सियस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होते हैं। तो हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इतना आपको समझ लेना है। कुछ 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से कि जो थर्मामीटर क्लिनिक में यूज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी में यूज किए जाने वाले थर्मामीटर को लेबोरेटरी थर्मामीटर कहा जाता है। इतना आप जानते हैं। अब हमें इनमें से 2 क्वेश्चन और बनाना है कि हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसी को सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। कभी आप ये नहीं कहेंगे 98.6 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर है, उबल जाएंगे आप। ठीक है, तो जो हम फीवर चेक करते हैं, इतना सा एक थर्मामीटर कभी यहाँ लगा दिया जाता है, कभी आकर के मुंह में डाल दिया जाता है। वो जो थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसका जो स्केल होता है फ़ारेनहाइट में चलता है। इतना आप समझ गए होंगे। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं। अब कन्वर्जन कैसे होता है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, उसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट।
डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। आपने बुक में अक्सर देखा होगा कि फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू लिखा रहता है आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और फिर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस का आपके पास अलग से एक फार्मूला लिखा हुआ होता है कि F-32 इंटू 5/9। इस तरीके से मतलब इसी का ही साइड चेंज कर दिया जाता है तो वो आपका बन जाता है। तो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए अलग फार्मूला लर्न करना पड़ता, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए अलग फार्मूला याद करना पड़ता है। और जब बात कन्वर्जन की आती है तो ये फार्मूला भूल जाते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 5/9 लिखें कि 9/5 लिखें, और जैसे ही कन्फ्यूज हुए ये भाई साहब जैसा मुँह हो जाता है। चलो जाओ कल से सीख के आना कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी मैं बताता हूँ। आप इस फार्मूले को देखिए, इसमें क्या देखिए, इसको हम एक थोड़ा सा चेंज करके मतलब इसको मॉडिफाई कर देते हैं और दोनों जगह यूज कर लेंगे। क्या मॉडिफिकेशन कर दें, 9/5 को सॉल्व करके आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बस इसको याद कर लो आप, ये आपका हर जगह काम आने लगेगा। ठीक है, F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट निकालना होगा तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होगी, यहाँ रख देंगे, फ़ारेनहाइट निकलेगा। डिग्री सेल्सियस निकालना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी, यहाँ रख देंगे। चलिए चेक करते हैं इसी को, और इसी से करते हैं, आपको इसी से ही करना है हर बार। देखो कैसे करना है। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब आपके पास F की वैल्यू गिवन है, F की वैल्यू है, हमें इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लेके जाना है। चलते हैं, मैंने क्या देखा अभी कि डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1.8 इंटू C होता है, तो मैंने लिखा ये फार्मूला लिखा फ़ारेनहाइट 1.8 इंटू C प्लस 32, ये लिखा। मेरे पास वैल्यू किसकी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू गिवन है, इसको मैं सेल्सियस में लेके जाऊँ तो F की जगह लिखूंगा मैं 86 डिग्री इक्वल टू 1.8 इंटू C, मतलब नहीं भी लिखोगे C एक ही बात है, इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब इस 32 की साइड चेंज करूंगा मैं तो 86 माइनस 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस बचेगा। ठीक है ना, इंटू डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। अब हमें क्या करना है, सीधा सा 86 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 बचेगा, मतलब 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दिस बचा है ना 1.8। अब देखो क्या होगा, 1.8 की साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन में आएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 54/1.8। 18 3 जा 54 होता ना, 18 3 जा तो ये हो जाएगा 18 3 जा, और यहाँ एक डेसिमल था तो जीरो लग जाएगा, या फिर आप यूँ कहें कि डेसिमल हटाएं तो ऊपर जीरो लगेगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 18 3 जा 54 और जीरो मतलब 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा कन्वर्जन है। अभी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट को कैसे चेंज करते देखो, एक बार फिर से बताता हूँ, एक और क्वेश्चन देख लो, 1 का पार्ट बी, मतलब इसी को 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेम टू सेम F इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सेम टू सेम चलेगा। इसकी जगह हम रखेंगे 59, 32 की साइड चेंज करी, इधर आएगा इक्वल टू 1.8 इंटू C, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 बचेगा, इसको डिवाइड में ले आएंगे 1.8 को इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको इससे डेसिमल हटाएंगे जीरो लगेगा, अब इससे हम काट देंगे तो बचेगा 15 बन जाए 18 5 से हाँ 15, मतलब डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाए आपका 15 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। 15 डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा ऐसा घुमा देते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये छोटा सा डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे लेके जाना ये हमने देख लिया। अभी चलते हैं कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाते हैं। देखिए इसको रब कर देते हैं, चलिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चलते हैं। ये यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है कि F इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखिए डिग्री सेल्सियस की जगह 80 रखो, सो F इक्वल टू 1.8 इंटू 80 प्लस 32, तो F इक्वल टू 18 8 जा 144 और जीरो 1 डेसिमल प्लेस था, यहाँ 1 डेसिमल लग जाएगा प्लस 32, मतलब डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, 4 इंटू 6 होगा,
4 and 3 7 होगा और 1 होगा 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ख़त्म कहानी। आगे हम देखें 102। अब 102 में चलते हैं। सेम टू सेम F इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 रख दीजिए। किसकी वैल्यू 1.8 इंटू सी मतलब 102 प्लस 32, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिग्री F इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई उसी तरीके से होता है, बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना। अभी छोड़ दीजिए डेसिमल, अभी लगा देंगे हम, है ना, फाइनल लास्ट में। 18 टू या 36 कैरी कितना आया 3। अब 18 0 या 0 तो 3 अपना कैरी तो बचेगा ना, 18 में जा 18 कितना आया 18 36। अब देखो 1 डेसिमल प्लेस था, हमने यहाँ लगा दिया प्लस 32। अभी आपको 183.6 में 32 ऐड करना है। अभी जिसको ऐड नहीं करना आता होगा तो ये डेसिमल है, ये बिना डेसिमल वाला है, तो आप डेसिमल इसमें भी लगा लो ना। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लीजिए डेसिमल के कैसे करते हैं ना, नहीं तो ये भाई साहब जैसा मुंह बनना चाहिए। देन F इक्वल टू 6 डेसिमल पार्ट डेसिमल में ऐड होगा, 6 प्लस 0 6 बचेगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 8 and 3 11 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, फिर 1 and 1 2 मतलब 215.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपकी F की वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 215 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर हो जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे कैसे कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ये अच्छे से आपने जान लिया। अब अगले जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक ऐसे लाइक, और नहीं लगता है तो डिसलाइक करिए जोर से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।